सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, सभी शिष्यों को आशीर्वाद। मैं आपको अपने हर वीडियो में तंत्र मंत्र साधना से जुड़ी बारीकियां बताता रहूँगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक प्रश्न है जो बार बार मेरे सामने आता है कि साधना में गुरु किसको बनाएं, गुरु बनाएं या नहीं बनाएं, गुरु की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहली सीढ़ी गुरु है। और कैसा भी हो, गुरु कैसा भी हो, गुरु ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेगुरा कोई भी नहीं होता। सबके पास गुरु अवश्य होता है। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे कि आपका मैथ्स का टीचर कोई और है, इंग्लिश का कोई और है, हिंदी सब्जेक्ट कोई और पढ़ाता है, उसी तरह मंत्र दीक्षा आप किसी और से सीखे हैं, संगीत किसी और से। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग गुरु हो सकते हैं। अर्जुन का उदाहरण, धनुर्विद्या सीखी द्रोणाचार्य से, कुल गुरु कृपाचार्य थे। चित्रसेन गंधर्व से उनको संगीत और नृत्य की शिक्षा मिली और उनके जीवन का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने किया। अलग अलग विषयों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गुरु होते हैं। परंतु किसी एक विषय के लिए दो गुरु होना वह ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु हमेशा एक ही होता है। अब सवाल उठता है कि किसको अपना गुरु बनाएं। भाई सिंपल सी बात है, जो आपका आदर्श है, जिसे आपका दिल चाहे उसे गुरु बनाइए, क्योंकि साधना आपने करनी है, मार्ग आपको गुरु ने दिखाना है। आप जैसा उचित समझें गुरु बना सकते हैं। गुरु कैसा भी हो, यदि आपके पास यदि गुरु के पास आपको देने के लिए विद्या है तो वह आपका गुरु है, वह गुरु कहलाने योग्य है। फिर भी यदि कोई योग्य व्यक्ति ना मिले तो भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया जा सकता है। गुरु की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? साधना के मार्ग में ऐसे नहीं होता कि आप YouTube से वीडियो देखें या किसी किताब में से पढ़ें और साधना शुरू कर दी। मंत्र पढ़े जा रहे हैं, 1 लाख 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प ले लिया और मंत्र जाप शुरू कर दिया। फ़ायदा छोड़ो, नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, याद आता है, एक सज्जन थे, कई तरह की शक्तियाँ उनके पीछे लग गई। पता नहीं कितने जाप किए, पता नहीं मोहिनी विद्या, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने पीछे लगा लिया और बहुत डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली। बड़ी मुश्किल से संभाला। तो जो काम आपके 1.25 लाख मंत्र नहीं कर सकते, ना गुरु के बिना वो काम हो ही नहीं सकता। आप 1.25 लाख मंत्र छोड़ो, आप 10 लाख मंत्र कर लो, सिद्धि नहीं मिल सकती गुरु के बिना। और गुरु हो तो एक माला का जाप, तो एक माला तो बहुत ज़्यादा है, कुछ ही मंत्रों से आपका काम बन जाएगा। अनुभव से बता रहा हूँ, सच मानना इसको। तो एक तो मंत्र में गुरु की शक्ति मिली होती है, फिर गुरु के गुरु की शक्ति, फिर गुरु के गुरु के गुरु की शक्ति, पूरी गद्दी पीछे से गद्दी चली आ रही है, उसकी शक्ति आपके पीछे खड़ी है। मतलब आप अकेले नहीं हैं। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पीछे बैक है, कोई है आपके पीछे जो आपकी रक्षा करने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी बात, किसको गुरु बनाया जाए? उससे पहले भी एक ज़रूरी बात यह है कि जिसको भी आपने गुरु बनाया उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, फिर आपके अंदर सामर्थ्य चाहिए। यदि आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, किस आधार पर आप किसी को अपना गुरु बनाएंगे, आपको कोई अपना शिष्य बनाएगा?
तन मन धन से किसी को गुरु मानना, फिर उसकी सेवा, हमेशा के लिए सेवा के लिए तैयार रहना, आजकल कौन इतना करता है। फिर बात आती है गुरु मंत्र की। यह उन सबको मिलता है जो सुपात्र होते हैं। जिस पर गुरु को विश्वास हो जाता है उसे गुरु मंत्र दे देते हैं। और हाँ, जो गुरु के पास जितनी भी शक्ति होती है वो गुरु मंत्र में होती है, गुरु मंत्र के अधीन होती है। तो जाहिर सी बात है, कोई यूं ही तो अपनी शक्ति किसी को दे नहीं देगा। ठीक है, चलो नहीं भी मिला तो अपने गुरु का नाम लेकर खुद ही जाप शुरू कर दो, एकलव्य की तरह। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले गुरु का नाम लो और फिर कार्य शुरू करो। अब रही बात गुरु दक्षिणा की। सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा ये है कि गुरु से सब कुछ सीख लो और उसका सदुपयोग करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसे क्लियर हो गया होगा कि गुरु बनाया जाए, किसको बनाया जाए, कब बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का धन्यवाद।